प्रकृति ने इंसान को सबसे बुद्धिमान बनाया, लेकिन अपनी हरकतों से उसने ये साबित कर दिया कि वो ना सिर्फ सबसे ज्यादा कुंद मानसिकता का प्राणी है, बल्कि उसमें खुद की बुद्धिमत्ता का इतना अभिमान है कि वो खुद को प्रकृति का मालिक समझ बैठा है। और जब जब ऐसा होता है तब तब प्रकृति उसे अपनी औकात दिखा ही देती है। कहते हैं, नेचर हैज इनफ फॉर एवरीवन्स नीड बट नॉट फॉर एनीवन्स ग्रीड। और आज जो हालात हिमाचल, पंजाब और जम्मू कश्मीर के हैं, वो इस बात को बयान करते हैं कि प्रकृति खुद से हुए खिलवाड़ का बदला लेना शुरू कर चुकी है। देवभूमि हिमाचल प्रदेश में ढहती हुई इमारतों को गौर से देखें। ये कभी इंसान के वैभव और आराम पसंद मिजाज का प्रतीक मानी जाती थी, लेकिन जब ये इमारतें बन रही थी उस समय किसी ने ये नहीं सोचा होगा कि जिस जमीन पर हम कब्जा कर रहे हैं, नदी उसे एक दिन वापस भी ले सकती है। देवभूमि में घूमने वाले टूरिस्ट चौड़ी सड़कें, 4 लेन हाईवे, बड़ी बड़ी इमारतें, होटल, रेस्टोरेंट आदि देखकर बहुत प्रसन्न होते हैं, लेकिन ये इमारतें पर्यावरण को ताक पर रखकर खड़ी की जाती हैं। इस बात का आपके और मेरे जैसे टूरिस्ट को ना तो ख्याल है, ना ही फिक्र। लेकिन जब लैंडस्लाइड, क्लाउड बर्स्ट और फ्लैश फ्लड से हिमाचल में 300 से ज्यादा मौतें हो चुकी हैं और तबाही मच रही है, तो सब मुंह खोलकर देखने के बजाय कुछ नहीं कर पा रहे। लगभग 3 दर्जन क्लाउड बर्स्ट, 50 से ऊपर लैंडस्लाइड यानी भूस्खलन और सामान्य से 72% ज्यादा बारिश। आखिर इस सब का जिम्मेदार कौन है? सिलबट्टा के इस एपिसोड में आज इसी का खुलासा होगा। दरअसल प्रकृति ने हिमाचल को इतने खजानों से नवाजा है कि सरकारों ने उसे अपनी जागीर समझ लिया। ये नहीं सोचा कि प्राकृतिक खजाने आखिर प्रकृति के ही होते हैं। टूरिज्म से पैसा कमाने की भूख में हिमाचल में जो भी सरकारें आईं, उन्होंने इसे ही पैसा कमाने का अपना मुख्य जरिया बना लिया और नतीजा ये हुआ कि देवभूमि में बड़ी बड़ी इमारतें, होटल व रेस्टोरेंट खड़े हो गए। हिमाचल के दुर्गम स्थानों तक पहुंचने के लिए भी अंधाधुंध सड़कें बना दी गई। पर्यटन के अवसरों के साथ ही हिमाचल में पानी का भंडार भी बहुत है और ब्यास, रावी, सतलुज और चेनाब हिमाचल को जल शक्ति से भरपूर करती हैं। सरकार को लगा कि हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट लगाकर एक इको फ्रेंडली यानी पर्यावरण हितैषी काम करके खूब पैसा कमाया जा सकता है, ये जाने बिना कि किसी भी चीज की अति इंसान को गर्क में धकेल देती है। इस वक्त प्रदेश में 233 हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट चल रहे हैं या फिर निर्माणाधीन है, जबकि 721 हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स का काम विभिन्न स्तरों पर आगे बढ़ाया जा रहा है। लेकिन इसके साथ ही सरकार 178 और प्रोजेक्ट अलॉट करने वाली है। और तो और हिमाचल प्रदेश के सबसे दुर्गम क्षेत्र किन्नौर में सबसे ज्यादा हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट चल रहे हैं। ये सुनने में तो बहुत गर्व की बात लग सकती है, लेकिन ये वो किन्नौर क्षेत्र है जहां कभी पहुंचना भी दूभर हुआ करता था। लेकिन ग्रीन एनर्जी और क्लीन एनर्जी के प्रतीक माने जाने वाले हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट दरअसल उन क्षेत्रों के स्थानीय पर्यावरण पर क्या असर डाल रहे हैं, इसके बारे में सरकार का कोई ध्यान ही नहीं है। और इस बात का प्रमाण यह है कि जनवरी 2025 में प्रदेश सरकार द्वारा यह कहा गया कि वो 22 नए हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स की शुरुआत करने जा रही है, जिसमें सबसे ज्यादा प्रोजेक्ट चिनाब नदी पर शुरू किए जाएंगे। इसके साथ ही सतलुज, रावी और ब्यास नदियों पर भी और प्रोजेक्ट शुरू करने की तैयारी है, और ऐसा तब जब ये नदियां पहले से ही सैचुरेशन पर है, यानी इन पर अब और प्रोजेक्ट्स झेलने की क्षमता बची नहीं है। और ये कहना मेरा नहीं बल्कि पर्यावरणविदों का है। सिलबट्टा से बातचीत करते हुए जाने माने पर्यावरणविद कुलभूषण उपमन्यु ने बताया कि दरअसल हिमाचल में हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स की भरमार है और ये प्रोजेक्ट हिमाचल में होने वाले क्लाउड बर्स्ट के पीछे एक बड़ा कारण बनते हैं। उन्होंने बताया कि दरअसल हिमाचल में लगे हुए हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स मीथेन गैस को उत्पन्न करते हैं और ये बात वैज्ञानिक तौर पर सिद्ध भी हो चुकी है कि मीथेन इतनी खतरनाक है कि वो कार्बन डाइऑक्साइड के मुकाबले 80 से 90 गुना ज्यादा तापमान बढ़ाने का काम करती है। यानी एक और जहां वैश्विक स्तर पर ग्लोबल वार्मिंग के कारण समुद्रों का तापमान बढ़ रहा है, वहीं ये हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स क्षेत्रीय पर्यावरण में मीथेन पैदा कर ज्यादा गर्माहट पैदा करने का काम कर रहे हैं। तो सवाल यह है कि आखिर हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स के इस अंबार लगाने का कारण क्या है? दरअसल हिमाचल को उत्तर भारत में जल शक्ति का मुख्य स्रोत माना जाता है और राज्य सरकार को केंद्रीय ऊर्जा प्राधिकरण यानी सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी कमीशन द्वारा नॉर्दर्न ग्रिड के लिए बिजली उत्पादन करने के टारगेट दिए जाते हैं।
इसके साथ ही चीन और पाकिस्तान से होने वाली जियोपॉलिटिकल रेस यानी कूटनीतिक प्रतिस्पर्धा भी भारत पर ज्यादा से ज्यादा हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट शुरू करने का दबाव डालती है। लेकिन इसका खामियाजा उठा रही है हिमाचल, पंजाब और जम्मू कश्मीर की आम जनता। जहां एक और हिमाचल में केवल अगस्त में 30 से ज्यादा क्लाउड बर्स्ट हो चुके हैं, वहीं पंजाब में हिमाचल से होकर आने वाली नदियां उफान पर हैं, जिसकी वजह से दोनों प्रदेशों में भारी तबाही हुई है। और तो और जम्मू कश्मीर में भी चिनाब नदी के रौद्र रूप से लोग त्राहिमाम कर रहे हैं। पर्यावरणविद उपमन्यु का कहना है कि जहां जहां क्लाउड बर्स्ट हुए हैं उनमें कई क्षेत्र ऐसे हैं जहां हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स की भरमार है। दरअसल इस साल सबसे ज्यादा तबाही चंबा जिले में हुई है, जहां के भरमौर क्षेत्र में कम से कम 6 बड़े हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट लगाए गए और यह आंकड़ा छोटे हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स को दरकिनार कर बताया जा रहा है। आलम यह है कि रावी नदी, जो चंबा का 76 किलोमीटर स्थान कवर करती है, वह फिलहाल केवल 5 से 6 किलोमीटर क्षेत्र में ही खुले तरीके से बह रही है। मतलब यह कि जगह जगह रावी पर छोटे बड़े हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट लगाने से नदी के पास क्षेत्र में खुले प्रवाह के साथ बहने के लिए जगह ही नहीं बची है। इसके साथ ही चंबा के भटियात क्षेत्र में तकरीबन 100 घर पूरे तरीके से तहस नहस हो गए हैं और यहां लैंडस्लाइड का कहर देखने को मिला है। लेकिन मेन स्ट्रीम मीडिया की नजर केवल कुल्लू मनाली तक सीमित है। मंडी क्षेत्र में भी 4 से 5 क्लाउड बर्स्ट देखे गए हैं, जहां भारी तबाही हुई है। लेकिन सबसे ज्यादा अचंभे की बात यह है कि लाहौल स्पीति, जिसे कोल्ड डेजर्ट माना जाता है और जहां बारिश का नामो निशान तक नहीं हुआ करता था, वहां भी क्लाउड बर्स्ट हो रहे हैं। उपमन्यु, जो कि हिमाचल के ही रहने वाले हैं, उनका कहना है कि दरअसल जहां केंद्र सरकार का हिमाचल पर बिजली पैदा करने का प्रेशर रहता है, वहीं राज्य सरकार सोचती है कि हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट लगाने से उसकी आय में वृद्धि होगी। और क्योंकि हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट पर्यटन और बागवानी के साथ साथ हिमाचल की आय का मुख्य स्रोत है, इसलिए जल प्रवाह और क्षेत्रीय पर्यावरण को होने वाले नुकसान को नजरअंदाज कर यहां अंधाधुंध हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट लगाए जाते हैं। लेकिन बेशर्मी की बात तो यह है कि इतनी मौतें, इतनी तबाही होने के बावजूद भी हिमाचल में हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट की भूख बढ़ती ही जा रही है और पर्यावरणविदों के बार बार आग्रह करने के बावजूद भी ना तो केंद्र ना ही राज्य सरकार के सर पर जूं रेंग रही है। पर्यावरणविद मानसी अशर कहती हैं कि दरअसल हिमाचल पूरे उत्तर भारत के लिए बिजली उत्पादन करता है और चीन और पाकिस्तान से भारत की कूटनीतिक प्रतिस्पर्धा भी इसके पीछे का मुख्य कारण है। यह तो थी हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट से होने वाली तबाही की बात। अब बात करते हैं हिमाचल में 4 लेन रोड और डबल लेन रोड बनाने के पागलपन की। स्पीति जाना है तो डबल लेन बना लो, कुल्लू मनाली जाना है तो 4 लेन बना लो, मंडी जाना हो तो 4 लेन बना लो। बड़े बड़े शहरों से आने वाले पर्यटकों के लिए कम आबादी वाले क्षेत्रों तक पहुंचने के लिए सरकार ने अंधाधुंध तरीके से पहाड़ काट काट कर 4 लेन हाईवे और डबल लेन रोड बनवाए, जिनमें सरकार, NHAI और ठेकेदारों की तो चांदी होती है, लेकिन देवभूमि के पहाड़ खोखले हो जाते हैं। और ये बात धार्मिक स्थल मणिमहेश में होने वाली तबाही से प्रत्यक्ष होती है। दरअसल मणिमहेश जाने वाली सड़कें जहां सिंगल लेन हुआ करती थी, उनके चौड़ीकरण की वजह से पर्यावरण को खासा नुकसान हुआ है और जहां पहले कम बारिश हुआ करती थी, वहां अब भारी बारिश देखने को मिल रही है। ग्रामीणों का कहना है कि जहां हिमाचल के पहाड़ संवेदनशील हैं, वहीं यहां जो सड़कें बनाने का काम किया गया वो उसी तर्ज पर किया गया जैसे मैदानी क्षेत्रों में किया जाता है। उपमन्यु का मानना है कि जहां हिमाचल को एक हिमालयन डेवलपमेंट मॉडल की जरूरत है, वहीं सरकारों ने ठेकेदारों की मिलीभगत से पर्यावरण की अनदेखी करते हुए सड़कें बनाने का सही तरीका इख्तियार नहीं किया। उनका कहना है कि हिमाचल में अवैज्ञानिक और असंवेदनशील सड़क निर्माण किया गया, जिसकी वजह से भूस्खलन की भरमार देखने को मिल रही है। दरअसल हिमाचल में कई 4 लेन और डबल लेन चौड़ीकरण निर्माणाधीन है, जिनमें कीरतपुर मंडी हाईवे और शिमला चंडीगढ़ हाईवे 4 लेन का काम शामिल है। और तो और अब पठानकोट से मंडी के लिए भी 4 लेन हाईवे बनाया जा रहा है, जिस पर स्थानीय लोगों ने कई सवाल खड़े किए हैं। खासकर के शाहपुर क्षेत्र के लोग इस परियोजना से खासे नाराज हैं, क्योंकि न सिर्फ उन्हें अपने व्यवसाय का नुकसान होता दिख रहा है, बल्कि इस परियोजना से क्षेत्र में बढ़ने वाले भूस्खलन यानी लैंडस्लाइड को भी लोग देख रहे हैं।
इससे जहां पहाड़ कमजोर होते हैं वहीं इनसे पैदा हुए मलबे को पहाड़ों पर बेतरतीब तरीके से डंप कर दिया जाता है, जिसकी वजह से भारी बारिश होने पर तबाही मचती है। और जब ये मलबा पानी के साथ नदी में मिलता है तो तेज प्रवाह के समय अपने रास्ते में आने वाले पेड़ों, इमारतों और हर चीज को बहा ले जाता है। और फिर आपको इस तरीके के हृदय विदारक दृश्य देखने को मिलते हैं। मनाली से ले जाने वाली रोड पर बने प्रसिद्ध शेरे पंजाब होटल की यह वीडियो तो आपने जरूर देखी होगी। दरअसल ये पहाड़ों से छेड़छाड़, रोड प्रोजेक्ट और पेड़ों की अंधाधुंध कटान से ही ऐसे मंजर सामने आते हैं। और तो और पहाड़ों में कलवर्ट और निकासी मार्ग यानी ड्रेनेज सिस्टम ना होने से भी इस तबाही के रास्ते खुलते हैं। पर्यावरणविदों का मानना है कि दरअसल 4 लेन और डबल लेन प्रोजेक्ट शुरू करने के पीछे राजनीतिज्ञों, होटल संचालकों और टूरिज्म से जुड़े व्यवसायियों की लॉबी सक्रिय है। हिमाचल में राज्य सरकार भले ही हर 5 साल में बदलती है, लेकिन पार्टी चाहे बीजेपी हो या कांग्रेस, वो अपने साथ अपने ठेकेदार लेकर आती है और हर पार्टी के कार्यकाल में उसके ठेकेदारों की चांदी हो जाती है। और फिर शुरू होता है रोड बनाने का खेल, जहां 4 लेन और डबल लेन प्रोजेक्ट पर्यावरणविदों की नजर में आ जाते हैं, वहीं हिमाचल में अंदरूनी क्षेत्रों में हर जगह सड़कें बन रही हैं और ऐसे दूर दराज ग्रामीण क्षेत्रों में बनने वाली इन सड़कों में होने वाले प्राकृतिक नुकसान को नापना मुश्किल हो जाता है और इनसे भी पहाड़ कमजोर ही होते हैं। हिमाचल में हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट की भरमार, अंधाधुंध और गैर जरूरी सड़क निर्माण, पेड़ों के कटान और ड्रेनेज सिस्टम के ना होने से होने वाला प्राकृतिक नुकसान किसी से छुपा नहीं है। बल्कि 2010 में हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट के कहने पर तत्कालीन एडिशनल चीफ सेक्रेटरी फॉरेस्ट अभय शुक्ला के निर्देशन में एक रिपोर्ट तैयार की गई थी, जिसमें इन सब बातों का खुलासा किया गया था। लेकिन जहां हाईकोर्ट ने उसे स्वीकार कर लिया था, वहीं तत्कालीन प्रेम कुमार धूमल सरकार ने उसका पुरजोर विरोध किया था और रिपोर्ट दबा दी गई थी। अगर उस रिपोर्ट पर 15 साल पहले ही काम किया गया होता तो शायद आज ये मंजर देखना ना पड़ता। खैर, यूं तो समय हाथ से निकल चुका है और हालात ये हैं कि सुप्रीम कोर्ट को भी ये कहना पड़ रहा है कि कहीं पूरा हिमाचल ही नक्शे से गायब ना हो जाए। लेकिन सरकार की नीतियां ऐसा दर्शाती हैं कि वो अब भी विकास के नाम पर होने वाले बेतरतीब निर्माण पर पर्दा डालने का प्रयास कर रही है। खबर है कि केंद्र की एक टीम हिमाचल में होने वाली प्राकृतिक आपदाओं का मूल्यांकन करने आएगी और वर्ल्ड बैंक द्वारा हिमाचल सरकार को अपने रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज की क्षमता में विविधता लाने के लिए 200 मिलियन रुपए की राशि लोन की तरह दी जाएगी, जिसका उद्देश्य हिमाचल राज्य में ऊर्जा मांग को 100% तरीके से रिन्यूएबल एनर्जी से ही पूरा करने के सरकार के अपने लक्ष्य को 2030 तक पूरा करने के लिए सक्षम बनाना है। लेकिन केंद्र और राज्य दोनों सरकारों के ट्रैक रिकॉर्ड को देखें तो केवल निराशा ही हाथ लगती है। इसलिए सिलबट्टा पर अब केंद्र और प्रदेश सरकारों से यही गुजारिश है कि वो प्रदेश में और हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट लगाने के बारे में सोचे भी ना, और जो हर प्रोजेक्ट गैर जरूरी है उन्हें तत्कालीन रोक दिया जाए। और तो और 4 लेन और डबल लेन के पागलपन को भी छोड़ दिया जाए, ताकि सुप्रीम कोर्ट की चेतावनी कहीं सच ना हो जाए। देवभूमि को केवल देवभूमि नाम देने भर से ही हिमाचल का अस्तित्व बचाने में कामयाबी नहीं मिलेगी, क्योंकि प्रकृति ने जो अथाह तोहफे हिमाचल को दिए हैं, उन्हें संभालने की बजाय हमने उन्हें तहस नहस कर दिया है। और सब में आप और मैं भी शामिल हैं। केंद्र और प्रदेश सरकारों को अब हिमाचल में केवल बची हुई संपदा को सहेजने और पेड़ लगाने, जल निकासी के लिए ड्रेनेज बनाने पर ही ध्यान देना चाहिए, नहीं तो विनाश का खेल यूं ही जारी रहेगा। धन्यवाद।